Hello students, good morning. In last lecture we have already studied position time graph for motion. Today we will see position time graph for velocity. How velocity changes with respect to time and position. For example, first graph is position versus time graph. We are considering x is in meter, t is in second. So if the graph is starting from this point O, means origin point, and graph is straight line like this. So here the slope of this graph indicating, for example, we are considering slope is equals to, this is initial position, this is final position at particular time. Suppose we are considering time is t. At initial position x1 is 0 and this is x2. Initial time is 0 and final time is t2. So we can directly write slope is equals to y by x axis, so delta x by delta t. So the slope of graph x versus t gives velocity. Slope is equals to delta x by delta t, which is equals to greater than 0. ओके, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिलेगा, मतलब जो ग्राफ का स्लोप मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा. ओके, और नाउ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी v विच इज़ ग्रेटर देन 0. मीन्स वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी. ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ बनेगा आपका पॉजिटिव वेलोसिटी का. तो ये आपको याद रखना है. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया हुआ है x वर्सेस t में, तो ये इंडिकेट करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी, बिकॉज उसका जो स्लोप बन रहा है डेल्टा x बाय डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 बन रहा है, तो वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 बनेगी. अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है तो ये जो ग्राफ है x वर्सेस t का वो पॉजिटिव वेलोसिटी का होगा. अगर समझ लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है फ्रॉम पोजीशन यहाँ से, ओके, और ऐसे ग्राफ बन रहा है. ए 0 पोजीशन पे, टाइम भी 0 था, पोजीशन भी 0 थी. यहाँ पे हम ओरिजिन पॉइंट कंसिडर कर देंगे O. तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट समझ लो कि x2 पोजीशन पे, सॉरी x1 पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन इज x1. आफ्टर सम टाइम 0 टाइम पे वो x1 पोजीशन पे, आफ्टर सम टाइम वो t टाइम पे वो आ रहा है x2 से, x1 से लेके x2 पे. तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा आपका, ये फाइनल पॉइंट हुआ और ये इनिशियल पॉइंट हुआ, तो फाइनल माइनस जो इनिशियल बनेगा वो नेगेटिव आपको देगा. तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी विच इज़ x2 माइनस x1 विच इज़ ऑलवेज लेस देन 0. मतलब यहाँ पे स्लोप जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, मतलब लेस देन 0 बनेगा. तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या देगा आपको? नेगेटिव देगा. अगर वेलोसिटी लेस देन 0 है तो ये ग्राफ किसका बन गया? नेगेटिव वेलोसिटी का. ये ग्राफ बन गया नेगेटिव वेलोसिटी का. तो ये आपको याद रखना है. पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनेगा x वर्सेस t का, x वर्सेस t का नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे आएगा, ओके, क्योंकि वेलोसिटी लेस देन 0 है. और थर्ड कंडीशन की हम बात करें, अगर टाइम के पैरेलल में कोई ग्राफ है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में, t इज़ इन सेकेंड, x इज़ इन मीटर, दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट. समझ लो कि आपका जो ग्राफ है इस तरह से बन रहा है, ओके. तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही बॉडी खड़ी है, टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, बट देर इज़ नो चेंज इन अ पोजीशन या तो डिस्प्लेसमेंट. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एट रेस्ट पोजीशन का है, मतलब कि बॉडी एट रेस्ट का एक ग्राफ है. तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि जब कोई ग्राफ x वर्सेस t का, पोजीशन वर्सेस t का ग्राफ अगर टाइम एक्सिस, ये अपना टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल में ग्राफ है, इसका मतलब ये पोजीशन फिक्स है, पोजीशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, पोजीशन इंक्रीज़ नहीं हो रही है. इसका स्लोप बनेगा 0. इसका जो स्लोप बनेगा वो क्या हो जाएगा? 0. स्लोप बनेगा 0 तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी?
ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब बॉडी एट अ रेस्ट पोजीशन। तो ये 3 ग्राफ भी आपको याद रखने हैं। जो पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर है किसके लिए है, तो वेलोसिटी के लिए, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड रेस्ट बॉडी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब और 3 ग्राफ हम देखेंगे एक्सीलरेशन के लिए। ओके, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, अगर देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो आपको जो उसका स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ का स्लोप होगा वो आपको एक्सीलरेशन देगा। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के भी होंगे और पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ होंगे एक्सीलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन है तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो। चलो, तो अभी पहले हम ले लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेशन। पोजीशन एक्स टाइम टी ग्राफ यहाँ पे लिख देंगे फॉर एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, समझ लो कि हमने इस तरह से ड्रॉ किया, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है पोजीशन के साथ ए इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। एक्सीलरेशन के लिए कैसा होगा, अगर आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन का। ये टाइम वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। क्लियर। अगर आपका ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है तो ये ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन का, क्योंकि बॉडी जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो सामने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है वो भी टाइम के साथ चेंज होगी। तो आप इसको ऐसे करके भी याद रख सकते हो। तो अपवर्ड में जा रहा है, अपवर्ड में जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यहाँ पे बॉडी ने ऐसे करके फिर नीचे आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कम हो रही है मतलब रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड मतलब कि नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और टी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे। थोड़ा सा आप नीचे से यहाँ पे ड्रॉ कर दो। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, एक्सीलरेशन ज़ीरो का होगा, मतलब ये ज़ीरो एक्सीलरेशन का ग्राफ है। ज़ीरो एक्सीलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, ये हो गया आपका रिटार्डेशन मतलब कि नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और ये हो गया आपका ज़ीरो एक्सीलरेशन। तो ये 3 जो ग्राफ है वो आपको याद रखने हैं। क्लियर। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ कैसे होंगे उसका भी हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट जो होगा अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हेडिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एक्सीलरेशन। मतलब बॉडी किस तरह से मूव कर रही है वो हमें ड्रॉ करना है। समझ लो कि ये आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे टी इज़ इन सेकंड। क्लियर। अगर आपका कोई बॉडी जो है वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन के लिए हम बना रहे हैं, जो ग्राफ बना रहे हैं एक्सीलरेशन के लिए बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होंगे। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v0, इनिशियल वेलोसिटी है v0। कुछ टाइम के बाद मतलब यहाँ पे टाइम का स्केल बढ़ेगा तब वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और ऐसे वेलोसिटी आपकी सपोज़ जा रही है, तो ये आपकी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। समझ लो कि ये v है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। टाइम के रिस्पेक्ट में
आप बता समझ लोगे टी टाइम है, वेलोसिटी v से होके बनेगी फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी का, वो स्लोप कैसा बनेगा? तो यहाँ पे स्लोप ले सकते हो आप, v वर्सेस t का स्लोप आपको क्या देगा? v वर्सेस t का स्लोप आपको देगा एक्सीलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि v2 जो है ना, v2 मतलब यहाँ पे v है और v1 मतलब v0 है इनिशियल, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप आपको देगा वो एक्सीलरेशन देगा, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अब इसमें आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, तो इस ग्राफ के अंदर आपको आंसर कैसे लिखना है? एक ग्राफ किसका है? तो देखो अभी ग्राफ जो है ना वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही जा रहा है। ओके, अब कितना भी इंक्रीज़ करोगे सब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही जाएगा, वो टाइम एक्सिस से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो इस ग्राफ को हम इंडिकेट कर सकते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन या तो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। एक ग्राफ बन जाएगा आपका पहला ग्राफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन या तो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ लिख देते विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अपवर्ड में जा रहा है। ओके, अगर समझ लो कि आपको ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, आपका t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइमिंग पे आपकी बॉडी यहाँ पे थी जिसका वेलोसिटी था v0, कुछ टाइम के बाद आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है, मतलब फाइनल यहाँ पे t टाइम पे यहाँ पे आके रुक जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल से कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इसका स्लोप आपको क्या देगा? नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा v बाई डेल्टा टी का जो स्लोप मिलेगा वो लेस देन ज़ीरो मिलेगा, मीन्स कि एक्सीलरेशन भी क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा। ओके, और दूसरा एक आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आंसर तो आ गया कि नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, बट नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ आप लिख सकते हो अभी भी ग्राफ जो है ना वो आपका एक्स और वाई मतलब कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है, नेगेटिव में नहीं जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे की ओर आता है टी एक्सिस से, मतलब टी वाले जो टर्म है वहाँ से अगर नीचे ग्राफ आ रहा है तो ही नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। यहाँ पे क्या आएगा? तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये आपको याद रखना है। एक ग्राफ किसका है? नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन का ग्राफ है। अगर आपको कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये टाइम एक्सिस है समझ लो, ओके, ये आपका पोजीशन का एक्सिस है। अगर ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ऐसे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ए टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो टाइम मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ए v0 है आपका, ये आपका फाइनल v है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो ग्राफ आपका ये वाई एक्सिस थी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस थी, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ जो आपका नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और फाइनल पॉइंट जो है और इनिशियल पॉइंट का जो स्लोप बनेगा, स्लोप यहाँ पे भी क्या बनेगा? नेगेटिव। सो स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विच इज़ लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज ऑल्सो लेस देन ज़ीरो। अब ये ग्राफ किसका है? आप देख सकते हो कि ये अब जो मोशन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ओके, और एक्सीलरेशन भी कैसा है? नेगेटिव। तो हम ये लिख सकते हैं ग्राफ किसका बनेगा? ये ग्राफ किसका बनेगा? तो ये जो ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, ये ग्राफ बन जाएगा नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन का ग्राफ बनेगा ये। तो ये आपको याद रखना है। एक ग्राफ, तीन ग्राफ हुए, अभी एक और ग्राफ बनेगा जिसमें दोनों मोशन कवर करेंगे हम, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंटरवल के हिसाब से। ओके, तो ये सारे ग्राफ आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ है, ओके, तो सब जगह पे आपको मेंशन कर देना है v इज़ इन मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी v इज़ इन मीटर पर सेकेंड, ओके। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको देगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी नेगेटिव है, वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, अगर सपोज़ आपको कोई मोशन इस तरह से दिया हुआ है, चलो हमें यहाँ पे एक और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होगा, बट कुछ देर तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, फिर वो ग्राफ नेगेटिव में आएगा। तो उसमें किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो समझ लो कि ये ग्राफ आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टी इज़ इन सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, ये आपका है 0। समझ लो कोई ग्राफ आपका यहाँ से इस तरह से जा रहा है नीचे की ओर, तो आप इसको ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में लिख सकते हो। तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाई, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वाई, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स, लिखना है तो लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्स। यहाँ से ग्राफ ने स्टार्टिंग किया, मतलब ए ओरिजिन पॉइंट है। अब एक कुछ टाइम इंटरवल ले लेंगे हम, यहाँ पे t1 इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पे दूसरा टाइम इंटरवल स्टॉप हो रहा है वो हम ले लेंगे t2। अपनी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे आएगी तो वेलोसिटी की जो एक्सिस है टोटली 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ग्राफ v0 से t1 पॉइंट पे, मतलब t1 टाइम पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टाइम की लाइन पे इंटरसेक्ट करके नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ये जो पाथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्राफ है उसका स्लोप कैसा बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे t1 टाइम पे हम कंसीडर करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी है v0। तो इसका जो स्लोप बनेगा फॉर टाइम इंटरवल फॉर 0 to t1, जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का स्लोप लेस देन 0 बनेगा। मीन्स ये अभी क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन लेस देन 0। बट आप देख सकते हो 0 से लेके t1 टाइम इंटरवल में, या तो ओरिजिन से लेके t1 टाइम इंटरवल में ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब कि अभी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही है। तो डायरेक्शन क्या होगी, 0 से लेके t1 में डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम फॉर 0 to t1 स्लोप डेल्टा वी डेल्टा टी का जो रेशियो है लेस देन 0, एक्सीलरेशन इज लेस देन 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि अभी भी वो ऊपर ही है टाइम एक्सिस से, नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया 0 to t1 का इंटरवल। अभी आप यहाँ पे नोट डाउन करो कि समझ लो यहाँ पे 0 था और ये फाइनल वेलोसिटी आपकी v हुई, तो t1 से लेके t2 टाइम इंटरवल जो है उसके अंदर ग्राफ कैसा जा रहा है, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव माइनस 0 करोगे तो वो भी स्लोप आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका जो स्लोप मिलेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वो भी लेस देन 0 मिलेगा, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, लेस देन 0। ये कौन से इंटरवल में, फॉर टाइम इंटरवल फॉर t1 to t2 आप लिख सकते हो, फॉर टाइम इंटरवल t1 to t2 स्लोप बनेगा लेस देन 0, एक्सीलरेशन भी लेस देन 0। अब ये जो ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन का, बट अब टाइम एक्सिस से नीचे ग्राफ स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, बनेगा ग्राफ नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सीलरेशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन का ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ग्राफ आपको अच्छे से एक बार याद कर लेना है, क्लियर। तो ये हो गए आपके जितने भी ग्राफ है ए वर्सेस वी वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी के वेलोसिटी के लिए, मोशन के लिए, एक्सीलरेशन के लिए। ओके, तो ये सारे ग्राफ आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको, जैसे कि एक्स वर्सेस टी का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, बट उसका उल्टा आपको एक नोट डाउन करना है, द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। द एरिया एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है, द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ gives
डिस्प्लेसमेंट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, सो द एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलो अब इसी के बेस पे एक इक्वेशन हम डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड का। तो काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, हेडिंग आ जाएगा काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन भी लिख सकते हो। हेडिंग आ जाएगा काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये जो है वो कौन सा मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड, ये आपको याद रखना है। ये थियरम आपको किस तरह से क्वेश्चन में आएगा, डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सीलरेटेड मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड से आपको इक्वेशन को डिराइव करना है। ओके ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। आपकी बॉडी यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करेगी। समझ लो कि उसकी फाइनल ए इनिशियल वेलोसिटी है v0। यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड ले लेना है, यहाँ पे t इज़ इन सेकंड। दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, मतलब उस वक्त वेलोसिटी और टाइम, तो टाइम 0 है तब वेलोसिटी इनिशियल यहाँ पे है v0। अब बॉडी आपकी इस तरह से मूव कर रही है। ओके, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बन रही है v, तो इसको इंडिकेट कर देंगे हम v। तो दिस इज़ यार फाइनल वेलोसिटी v। अब देखो 0 से स्टार्ट किया t1 टाइम पे, कुछ टाइम ले लेंगे हम, यहाँ पे t टाइम पे बॉडी ने फाइनल वेलोसिटी कवर की v। तो यहाँ से भी एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इंडिकेट कर सकते हो आप पॉइंट के नेम। समझ लो कि मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ o, a, फिर इसको इंडिकेट कर देंगे b, इसको इंडिकेट कर देंगे c, और इस पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे d। ओके, कुछ भी आप पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि बुक के जैसा ही होना चाहिए। अब ये आपका फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है v0। ये आपका पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, इसको v0 यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअली वेलोसिटी में डिफरेंस है। तो इसको मैं डेल्टा v लिख सकता हूँ। डेल्टा v मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा मेरा v माइनस v0। अब यहाँ पे 0 टाइम से स्टार्ट हुआ और t टाइम पे ग्राफ बन रहा है। देखो तो यहाँ पे 2 शेप बन रहे हैं। ओके, तो एक शेप बन रहा है v वर्सेस t में जो है आपका रेक्टेंगल, इसका एक एरिया फाइंड करना है आपको, और एक जो बन रहा है ट्रायंगल, इसका भी एरिया आपको फाइंड करना होगा, जो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है तो एज़ पर द डेफिनेशन हम जाएंगे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप जो क्या देगा आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। चलो फिगर में से हम लिख सकते हैं, फिगर में से हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप डेल्टा, स्लोप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये आपका हो जाएगा डेल्टा v और ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी। आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो आप कर सकते हो कि ये डेल्टा टी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप स्लोप में देख सकते हो, स्लोप यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा v क्या है, तो डेल्टा v है v माइनस v0 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी में क्या आएगा, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0, तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 0। ओके, अब t में से 0 को माइनस करोगे तो 0 ही रहेगा, सॉरी t ही रहेगा, 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस v0 अपॉन t आ गया। तो t को मैं सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस v0 हो जाएगा। ओके, ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस v0।
तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा v0 प्लस AT। तो आप ये जो v0 है उसको सामने लेके जाओ, तो v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, v0 प्लस AT। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ये आपको याद रखना, पहला इक्वेशन क्या होगा, तो पहला इक्वेशन होगा v इज इक्वल्स टू v0 प्लस AT। कैसे डिराइव किया हमने, स्लोप पे से डिराइव किया। ओके, अब दूसरा इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर देंगे। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हुआ, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस AT। ओके, अब दूसरा इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, जो भी एरिया एनक्लोज कर रहा है वो एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ले लेंगे, तो हमें क्या दे देगा वो, डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ इज इक्वल्स टू क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट x देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो शेप है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। कौन सा है, OACD। क्लियर। तो आपको दो एरिया फाइंड करने होंगे, एक ट्रायंगल का एरिया, दूसरा रेक्टेंगल का एरिया, या तो रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूंगा x, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा टी और बेस आएगा, मतलब बेस आएगा डेल्टा टी और ये हाइट आएगी v माइनस V0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा v माइनस V0 इंटू, अब डेल्टा टी की एक्चुअली क्या है, t माइनस 0 है, तो t लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं लिख दूंगा t। ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके V0 तक है, तो V0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, V0, और यहाँ पे t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V0 इंटू टी। ओके, तो x इज इक्वल टू 1/2 v माइनस V0 इंटू टी प्लस V0 t। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से आपको v माइनस V0 इज इक्वल टू जो AT वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है। तो v माइनस V0 की जगह पे मैं AT पुट कर दूंगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा v माइनस V0 के प्लेस पे AT, तो AT इंटू टी क्या हो जाएगा, t², तो AT² बन जाएगा और ये V0 t बन जाएगा। ओके, तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या होगा, सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, तो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू V0 t को मैं आगे ले लेगा और यहाँ पे बनेगा 1/2 AT²। सो फाइनल इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट का आया वो नंबर 2 इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू V0 t प्लस 1/2 AT²। कैसे डिराइव किया, तो ये पूरी मेथड आपको याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट जो देगा आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो, उसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया एनक्लोज होगा वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपको इस मेथड से फाइंड करना है। क्लियर। अब तीसरा जो इक्वेशन बनेगा वो आपको एवरेज फाइंड करके करना है। तो यहाँ पे जो फिगर है उसके अंदर आप दो वेलोसिटी देख रहे हो, v और V0। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल्स टू v प्लस V0 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू V0 t, टाइम तो है t। ओके, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v प्लस V0 बाई 2। तो x इज इक्वल्स टू, मैं जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, बट हियर वी आर टेकिंग वेलोसिटी इज एवरेज, सो v बार इंटू टी। तो x इज इक्वल्स टू v बार की जगह पे हम लिख देंगे v प्लस V0 बाई 2। अब t की जगह पे आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, v माइनस V0 इज इक्वल्स टू AT। ओके, तो t क्या हो जाएगा, तो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे v माइनस V0 अपॉन a। आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी, a माइनस बी है तो a² माइनस b² हो जाएगा।
नीचे हो जाएगा 2a। ओके, अब आप सामने मल्टीप्लाई करा दो तो 2ax इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो फाइनल थर्ड इक्वेशन जो बनेगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बनेगा 2ax। सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो यहाँ पे आपके 3 इक्वेशन बनेंगे। तो कौन से 3 इक्वेशन, तो एक बनेगा v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, दूसरा बनेगा x इज इक्वल्स टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा बनेगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। क्लियर। तो ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट थियरम, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या तो यूनिफॉर्म मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, थैंक यू।